दर्शिका एंड आई एम ए क्लास 9th स्टूडेंट। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है। चलो। तो सुबह उठते ही मैं घर से बाहर आ जाती हूँ देखने के लिए कि कैसा मौसम है। एंड डोंट जज माई फेस बिकॉज आफ्टर वेकिंग अप मैं थोड़ी ख़राब सी लगती हूँ। एंड या जस्ट लुक एट इट, अभी अंधेरा ही है। एंड आज कुछ ज़्यादा ही ठंडी भी हो रही थी, हवा काफ़ी तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एंड फिर मैं अंदर आ गई और मैंने फिर गर्म पानी पिया। तो जिस दिन मेरा स्कूल होता है तो उस दिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो इसके बाद एक थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ ताकि जो भी कुछ काम अगर मुझको करना हो, लाइक कुछ पढ़ना हो, तो उसके पहले पानी पी लेती हूँ, जिससे कि माइंड थोड़ा एक्टिव हो जाता है और बॉडी भी एक्टिव हो जाती है, तो आलस नहीं आता, लाइक लेजीनेस। एंड इसके बाद फिर मैंने अपना बैग पैक करा था, तो सारी बुक्स को मैं टाइम टेबल वाइज अपनी लगा रही थी। आज है 6 फरवरी एंड मेरा आज कंप्यूटर का प्रैक्टिकल भी है। तो सुबह उठ के मैं रिवीजन कर रही थी क्योंकि प्रैक्टिकल में कुछ भी आ सकता था। प्रैक्टिकल के लिए हम लोग को सिर्फ 4 चैप्टर्स दिए थे, 11, 12, 13, 14। कुछ 2 चैप्टर पावर पॉइंट से रिलेटेड थे एंड 2 चैप्टर थे वो एक्सेल से रिलेटेड थे। तो ये चारों चैप्टर को मैं रिवाइज़ कर रही थी और मेरा प्रैक्टिकल अच्छा गया था। एक्चुअली प्रैक्टिकल में हम लोग से पूछा था कि जो MS एक्सेल है तो उसमें एक डेटा दिया हुआ था, तो उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए थे, तो उसको टोटल करना था एंड उसका परसेंटेज निकालना था, और जिसके 50% से अबव है उसको पास और जो 50% से नीचे उसको फेल करना था। तो ये सब हम लोग को फिल करना था डेटा। तो ये हमारा चैप्टर 13 था और यही प्रैक्टिकल में भी पूछा गया था मुझसे। एंड इसी की वजह से मैंने काफ़ी सारे चैप्टर जो रिवाइज भी कर लिए थे। एंड हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम कंप्यूटर का ही है। कुछ स्कूल्स में कंप्यूटर शायद सब्जेक्ट नहीं होता है, तो किस के स्कूल में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं होता है तो बता सकते हो, या फिर उसकी जगह कोई थर्ड लैंग्वेज भी होती है। हमारे तो थर्ड लैंग्वेज 8th तक के बच्चों के लिए ही होती है, जिसमें फ्रेंच और संस्कृत होता है। एंड 9th में कंप्यूटर आ जाता है एक सब्जेक्ट बन के। एंड इसके बाद मैंने चाय पी थी बिकॉज ठंडियाँ चल रही है। एंड इसके बाद मैं आ गई थी बाहर, मैंने शॉल ओढ़ लिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी ठंडी, और रात में भी कहीं ना कहीं बारिश हुई थी, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और काफ़ी ठंड भी थी। तो फिर मैं ऐसे टहल रही थी थोड़ा बहुत। जब मैं आ गई थी तो तब तक सनराइज़ हो गया था। फिर थोड़ी देर टहलने के बाद फिर मैं वापस आ गई थी घर, और देख सकते हो पीछे की ट्रक, ट्रैक्टर, गाड़ियाँ सब चलने लगी है, मतलब 7 o'clock होने वाला है। एंड मैं छत पे गई थी, नहाने के बाद छत पे चली गई थी, तो देखा जो हमारे यहाँ पे पावर प्लांट है से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और कितना ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है। फिर नहाने के बाद मैंने थोड़ी क्रीम लगाई एंड ठंडी में थोड़ी ड्राई स्किन हो जाती है तो इस वजह से मैंने ये सब लगाया। एंड हाथों में भी थोड़ा तेल लगा लिया था सरसों वाला। एंड फिर मैंने चोटी बनाई थी, और आज आप बिलीव नहीं करोगे मैंने एक बार में परफेक्ट चोटी बना ली थी। मतलब ये मेरा लक था कि मैंने इतने जल्दी अच्छे से परफेक्ट चोटी बना ली थी। एंड इसके बाद मैं थोड़ा लिप बाम लगा रही थी और वैसलीन लगाई क्योंकि थोड़ी ड्राई हो जाते हैं ना लिप्स, इस वजह से। एंड अगर ड्राई हो जाते तो वो छिलने लगता है तो काफ़ी दर्द होता है, इस वजह से मैं ये लगा रही थी। एंड येस, मैं यहाँ पर हो जाती हूँ रेडी। एंड अभी मैंने ब्लेज़र नहीं पहना है, ऐसी स्वेटर अभी ऊपर से पहना है। तो इसके बाद मैं आ गई थी किचन में अपना लंच बॉक्स पैक करने के लिए। तो मैं आज दूसरा वाला बॉक्स ले जा रही थी क्योंकि आज कढ़ी चावल बने हुए थे। एंड फिर मैंने थोड़ा सा उसमें से खा भी लिया था बिकॉज इतना टाइम नहीं था कि मैं अलग से कटोरी निकाल के खाऊं। टाइम नहीं बचा था मेरे पास, मुझको जल्दी स्कूल जाना था, तो जल्दी जल्दी मैंने थोड़ा सा खा लिया। एंड अपनी वाटर बॉटल को फिल करने के बाद मैंने इसको अपने बैग में रखा। फिर अपना लंच बॉक्स भी रख लिया था, स्पून भी रख ली थी। एंड देन मैंने जिप क्लोज कर दी। फिर मैं बाहर आ गई थी और अपने शूज़ को पॉलिश कर रहा था बिकॉज थोड़े गंदे हो गए थे। एक तो साइकिल से डेली आना जाना होता है तो इस वजह से काफ़ी धूल भी उड़ती है, तो काफ़ी गंदे हो जाते हैं शूज़ मेरे घर आते आते, तो इस वजह से मैं शूज़ पॉलिश कर रही थी। एंड इसके बाद मैंने अपने शूज़ पहन लिए थे। एंड शूज़ पहनने के बाद मैं चली गई थी स्कूल। एंड अराउंड स्कूल से मैं आ गई थी घर 2:45 तक मैं घर आ जाती हूँ। एंड इसके बाद फिर मैं कोचिंग गई थी। फिर थोड़ा टाइम मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया था अपना टाइम। एंड फिर अराउंड 8 o'clock से मैंने शायद 8 o'clock से ही मैंने जो वो मैथ्स का रिवीजन वो चल रहा था ना, 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला, तो मैं वही देख रही थी। दूसरा पार्ट उसका आ गया था, तो वो अराउंड 3
3 आवर्स का लेक्चर था, उसमें 2 आवर 55 मिनट्स लिखा हुआ था, लाइक 3 आवर्स का ही लेक्चर था वो टोटल। तो मैंने पूरा लेक्चर देखा, तो इसके अलावा फिर मैंने कोई और पढ़ाई नहीं करी थी, सिर्फ वो पूरा लेक्चर देखा था। एंड आप ये कह सकते हैं कि मेरा पूरा रिवीजन हो गया था मैथ्स का। वेल, आप लोग का रिवीजन कैसा चल रहा है ये भी मुझको कमेंट में बता देना। एंड अब हम लोग का 5 मार्क्स का ASL होगा, जिसमें लाइक हम लोग को जो हमारे सब्जेक्ट टीचर हैं लाइक हिंदी के, तो वो हम लोग को बताएंगे एक पैराग्राफ रीड करके, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देंगे, और अगर क्वेश्चन के आंसर सही हुए तो 5 मार्क्स टोटल मिलेंगे। एंड इंग्लिश में भी ऐसे ही होगा, उसमें भी ASL थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि हम लोग को एक टॉपिक दिया जाएगा एंड उस टॉपिक को हम लोग को सबके सामने सुनाना होगा, और जिसका जितना अच्छा होगा उसको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे 5 में से। तो ऐसा हिंदी और इंग्लिश में हाफ ईयरली के टाइम भी हुआ था। एंड मैंने खाना खा लिया था और मैंने जैकेट पहन ली थी क्योंकि मुझको काफ़ी ठंडी लग रही थी। आज कुछ ज़्यादा ही ठंड बढ़ गई है। एंड फिर मैंने पूरी किचन साफ़ करी। एंड जस्ट अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आया है कि 8 फरवरी को हमारे यहाँ फेयरवेल है, तो सिर्फ हम लोग का हाफ डे होगा, मीन्स सिर्फ 4 पीरियड्स ही लगेंगे। मतलब इतनी खुशी हो रही है Once more! क्योंकि हाफ डे की खुशी बिल्कुल अलग ही होती है, बिकॉज हमारे इतनी जल्दी हाफ डे नहीं होता है। एंड ये सब करने के बाद अराउंड 10 o'clock तक मैं सोने के लिए आ गई थी। एंड इसके बाद मैं सोने चली गई थी बिकॉज कल मुझको स्कूल भी जाना है, तो जल्दी उठना भी पड़ेगा। एंड नेक्स्ट ब्लॉग मुझको किस चीज़ पर बनाना चाहिए वो भी कमेंट में बता देना। तो यही था आज का ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना।